नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। देखिए, जब भी किसी देश के शौर्य और साहस की चर्चा होती है तो इजराइल की गिनती उनमें सर्वोपरि होती है, क्योंकि दुश्मनों को घर में घुसकर मारना इजराइल का इतिहास रहा है। दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना इजराइल का वर्तमान है। बेंजामिन नेतन्याहू के सुपर फाइटर्स ने कतर में घुसकर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की, हमास के टॉप जिहादियों के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए आप। इजराइल का पराक्रम, जिहाद खंड खंड। नेतन्याहू का हौसला, घर में घुसकर मारा। मिसाइलों का जलवा, कतर में जलजला। मोसाद के फाइटर मिडिल ईस्ट में गदर। नेतन्याहू का संकल्प, हूती हमास ध्वस्त। वर्ल्ड वॉर की दस्तक, सर्वनाश की दहशत। जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का अदम्य सामर्थ्य रखता है, वो इजराइल है। जो जिहादियों को पाताल से ढूंढकर तबाह करने की ताकत रखता है, वो इजराइल है। यहूदियों के प्रतिशोध का इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया मिसाल देती है। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन से मिडिल ईस्ट तक खलबली मच जाती है। इजराइल की प्रतिज्ञा अडिग है, अटल है, अखंड है। अपने वतन की सुरक्षा के लिए हर इजरायली शेरदिल है। जंग के मैदान में इजराइल फौलादी है, तूफानी है। इजराइल की पावर का पूरी दुनिया को अंदाजा लग गया। घर में घुसकर मारना क्या होता है, ये एक बार फिर सबने जान लिया। इजराइल के सुपर फाइटर्स ने हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में पराक्रम की नई दास्तां रच दी। नेतन्याहू के लड़ाके गाजा में हमास आतंकियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। यमन के हूतियों को कब्र में गाड़ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर रहे हैं। यानी गाजा, यमन और लेबनान में इजराइल का शौर्य आसमान छू रहा है। नेतन्याहू का हर फाइटर जान की बाजी लगा रहा है। मोसाद को जैसे ही हमास के जिहादियों की सीक्रेट मीटिंग का पता चला, उन्होंने ऑपरेशन सर्वनाश एक्टिवेट कर दिया। मोसाद के सामने इस बार गाजा का नहीं, मिडिल ईस्ट का मैदान था। लेकिन एक बार जो फैसला हो गया, उस पर आगे बढ़ना तो तय था। फिर क्या था? कतर के आसमान में इजराइल के फाइटर्स मंडराने लगे, अपने टारगेट पर बाज की नजर गड़ाने लगे। जैसे ही सर्वनाश का ग्रीन सिग्नल आया, नेतन्याहू के लड़ाके टूट पड़े। हमास के टॉप जिहादियों के युद्ध के मैदान में इजराइल का दबदबा देखिए।
कतर की धरती पर नेतन्याहू के लड़ाकों का हौसला देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कतर में एयर स्ट्राइक कर दी, इमारतों में छिपे हमास के जिहादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। दरअसल गाजा के मिट्टी में मिलने के बाद कतर हमास का नया ठिकाना बन गया है। कतर की धरती से ही यहूदियों के नरसंहार का बारूदी प्लान सेट किया जाता है। इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार की मौत के बाद खलील अल हया ज्यादातर समय कतर में ही बिताता है। हमास की साजिशों का रोड मैप तैयार करता है। यानी इजराइल के निशाने पर अभी अल हया है, जिसको दुनिया से मिटाने के लिए इजराइल ने कतर पर हमला बोल दिया। जहां मीटिंग हो रही थी उस इमारत को जमींदोज कर दिया। Oh my God. हालांकि खलील अल हया किसी तरह हमले में बच निकला, लेकिन इजराइल ने हमास के टॉप 5 चेहरों को 72 हुरों से मिला दिया। इजराइल के प्रतिशोध में हमास के जो जिहादी तन से जुदा हो गए उनके नाम हैं जिहाद लवाद, हुमाम अल हया, अब्दुल्ला अब्दुल वहीद, मुआमेन हस्सुना, अहमद अल ममलूक। कतार में जिस तरह से इजराइल की एयरफोर्स ने बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक करके हमास की टॉप लीडरशिप को, जो वहां पर सीजफायर टॉक्स के लिए आया था, उनको मार डालने की चेष्टा की, इससे बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे मिडल ईस्ट में यानी मिस्र, सीरिया, ईरान, कतार सब देशों में एक संदेश दे दिया है कि अगर हमास के लीडरशिप या उनके मिलिट्री के जो टॉप ब्रास हैं वो कहीं पर भी मिलेंगे तो इजराइल उनको ढूंढ कर उनके ऊपर प्रिसाइज अटैक करके उनको नष्ट कर देगा। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का बदला लेने के लिए पूरा इजराइल धधक रहा है। अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में पूरा इजराइल और यहूदी समाज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नेतन्याहू जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का साहस रखते हैं, क्योंकि नेतन्याहू की सौगंध इजराइल का स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान जिसकी सुरक्षा के लिए सारे यहूदी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं, दुश्मन की गर्दन उड़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।